जल्दी अल्लाह का शुक्र मत मना, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत रोना है, क्योंकि ये तो मरेगा। इसने मुझसे मेरी अम्मी, मेरा पूरा खानदान, मेरा सब कुछ छीन लिया। इतनी आसानी से तुम ऐसे नहीं जाने दोगे। तो तुम्हें छोड़ोगे? प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इन्हें, मत मारिए। मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ऐसे अब्बू का तो मर जाना ही अच्छा है। तुम्हें तो आपसे भीख मांगती हूँ कि चाहे कितने ही बुरे मर्द हो, लेकिन ये मेरे शौहर है, छोड़ दीजिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये आदमी तुम्हें मारता है, तुम्हें गालियां देता है, और तुम इसकी जान की भीख मांग रहे हो मुझसे। कैसी औरत हो तुम जैसी बुज़दिल औरतों की वजह से ऐसे बदमाशों की हिम्मत बढ़ती है, समझे तुम? इसने तबाह कर दी मेरी जिंदगी, मेरे खानदान के खिलाफ उन्हें धोखा देने के लिए भड़काया मुझे, मेरी बहन के खिलाफ भड़काया मुझे। अरे सारी जेवर लेकर भाग गया ये चोर। सुभान मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, और उसकी खातिर मैंने उसका दिल भी तोड़ दिया। देखिए, मैंने आपको पहले ही समझाया था, बेहोशी की हालत में भी इनकी पल्स कितनी तेज चल रही है। इनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस मत दीजिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको भी ये बातें समझानी पड़ रही है। आप लोगों के घर में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं जानती, पर आपके परिवार को बहुत पहले से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। इनके सामने प्लीज दोबारा ऐसी कोई बात मत कीजिए जिनसे इन्हें स्ट्रेस हो। अगर ये इस स्टेज पे फिर से आ गई तो शायद कभी होश में नहीं आ पाए। डॉक्टर साहिबा, ये इतनी भी नाजुक नहीं है कि इन्हें तकलीफ ना पहुंचाने के चक्कर में मैं अपने बेटे की कुर्बानी दे दूं। बिल्कुल चुप रहो। खबरदार जो आज मुझे चुप कराने की कोशिश भी की, हाफिज। मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं? कायनात, एक मिनट भाई साहब। देखिए भाभी जी, दुआ जी मेरी कोई सगी तो है नहीं, पर मैं एक इंसानियत और डॉक्टर के नाते कह रही हूँ, इन्हें प्लीज कोई स्ट्रेस मत दीजिए। दुआ जी ने जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे, वरना इससे कौन बच पाता है। हार्ट अटैक कोई छोटी बात नहीं है। भगवान एक बार मेहरबान होता है, बार बार नहीं। प्लीज इन्हें कोई स्ट्रेस मत दीजिए, वरना आगे इनके साथ जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार आप लोग होंगे। बताना मेरा फर्ज था, आगे आप जो ठीक समझे। बेगैरती की हद होती। क्या है ये सब? कैसे इस औरत ने सोच लिया कि इस मनहूस को मेरे घर में घुसा देगी? और अगर इन्हें कुछ बोल दो ना तो इन्हें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अरे कल की मरती आज मर जाए मेरी बला से। तुम्हारा एक लम्हा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सुभान, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा मुस्तकबिल और तुम्हारी जान खतरे में है यहाँ। चलो मेरे साथ। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, दुआ के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अम्मी चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। तू अम्मी ऐसा कुछ नहीं चाहती। तुम नहीं समझोगे इसकी बातों को सुभान। तुम बहुत छोटे हो, सब बातों के लिए बहुत बोले हो। लेकिन इस औरत की फितरत को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये अपनी इस मनहूस बेटी को तुम्हारे साथ ब्याहना चाहती है, जानबूझकर ये ऐसा कर रही है। ये तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है, क्योंकि इसकी एक बेटी पहले ही भाग गई है। इसको डर है कि ये भी एक ना एक दिन भाग जाएगी। प्लीज चुप हो जाइए अम्मी, प्लीज। कैसे चुप रहूं? मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है और तुम चाहते हो कि मैं चुप हो जाऊं?
अरे ऐसी औरतों को तो मर जाना चाहिए। कल की मरती ये आज मर जाए मेरी बला से। कीड़े पड़े इसे, जहन्नुम में जाए इसकी बेटियां और ये। अल्लाह पाक इन्हें उठा लीजिए, मार दीजिए, इन तीनों को खत्म कर दीजिए। सारा किस्सा ही खत्म। कायनात, तुम ऐसे नहीं मानोगी। हफीज, प्लीज, हफीज, हफीज, हफीज। निकल जाओ कायनात यहाँ से। अगली बार बाजी के कमरे में दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बच्चों की मां हो। एक मां पे हाथ उठाना मेरा ज़मीन इजाजत नहीं देता। अगली बार कायनात बाजी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं अपनी हदें पार कर दूंगा। तो अब बाजी सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, सुभान की माँ भी है। दुआ बाजी सुभान को अपनी पहली औलाद मानती है, समझी तुम? ठीक है, आप अपनी बहन को संभालिए, लेकिन बस एक बार मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ, उससे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुभान, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं?